जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा अपनी कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनाकर रखें। इसी शुभकामना के साथ स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की व्रत कथा, प्रिय मंत्र और सबसे अंत में की जाने वाली क्षमा याचना। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ दुर्गा के 9 रूपों में 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है। माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इस दिन को महासप्तमी भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने के लिए लिया था। माँ ने इस अवतार में शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप भले ही विकराल और भयानक हो, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। इस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर सवार रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरह उठा रहा है, जो लोगों को सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। तो चलिए आइए अब सुनिए माँ कालरात्रि की कथा। इसके अनुसार एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू कर दिया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने वह सभी नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध शुरू कर दिया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया हुआ था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद
7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित हो जाता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर चली जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र इस प्रकार है, जिसे जाप करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ओम देवी कालरात्रे नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सब का कल्याण करे। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें ये सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसके जीवन से सभी बुराइयों का नाश कर देती हैं। कथा समाप्त होने के पश्चात क्षमा याचना करते हुए माँ से निवेदन करिए कि हे परमेश्वरी, परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। ये मेरी दासी है, ऐसा समझकर तुम मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। ना मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानती हूँ, और ना ही मैं पूजा पाठ करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर भी गति को प्राप्त करते हैं। उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं दया पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ हो, उसे आप क्षमा करो और मुझ पर कृपा करो। आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना और जप को ग्रहण करो। तुम्हारी ही कृपा से मुझे सर्व सिद्धि प्राप्त हो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।